काबिलियत यदि क्षमता है तो एक आईडी पे आप वैसे अपने बिजनेस पार्टनर की तलाश करिए। हो सकता है देर लगेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन वैसे बिजनेस पार्टनर को लेके आइए जो कि अपने डायरेक्ट में 10 लगाने की ताकत रखता हो, 20 लगाने की क्षमता रखता हो। वैसे लोगों को लाइए क्योंकि वो बिजनेस करेगा। लेकिन हमने बहुत बड़ी जो गलती की है, हम इस सिस्टम को बहुत हल्के में लिया। आज भी जो इसको बिजनेस की दृष्टि से देख रहा है उसको ये पता है कि हमको कैसे वर्क करना है, सिस्टम को कैसे ग्रोथिंग करवानी है, कैसे इसको बढ़ानी है। आज वो मजबूर हो के हमें वो चीज करना पड़ रहा है, उस सिस्टम को वो चीज करना पड़ रहा है जो पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन ये चीजें जब बहुत अधिक मात्रा में गलत बन गया, लोगों के दिलो दिमाग में ये जो है इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करो पैसे कमाओ, जब इस तरह से थॉट क्रिएट होने लगा तो ये बिल्कुल हमको करना जरूरी था। तो ये सब सारी चीजें हुई। आप लोगों को बिजनेस बहुत सुंदर, दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मिला हुआ है। हाँ, आप लोगों के जो क्वेश्चंस जो आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो जायज है। कुछ लोगों के क्वेश्चन जो उत्पन्न हो पा रहे हैं उसका रीजन भी यही है कि हम मीटिंग में कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, या तो एक दिन आकर 2 दिन आकर चले जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोग गेस करिए, आप लोग इस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए 2 घंटे तक। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके क्वेश्चन अगले दिन पूछने के लिए आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम तो आते हैं मीटिंग में, अब मीटिंग में आपके क्वेश्चन का आंसर उस मीटिंग के दौरान किसके बदौलत कब मिलेगा तो वो तो उसका आंसर दिया जाता है, लेकिन आप जब मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं तब वो आंसर दिया जाता है। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा कि जब मैं मंच पे आता था तो मेरे क्वेश्चन हुआ करते थे बहुत सारे मन में। मैं आता था करीबन 1-1 घंटे तक लगातार हैंड राइट करता था, लगातार मैं वेट करता था कि जब तक मेरे हैंड राइट को जब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तब तक मैं अपना हैंड राइट किए रहूंगा। आज नहीं तो कल जरूर मुझे मौका मिलेगा। मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन उस दरमियान उसके बीच में हमने क्या सीखा और मुझे क्या सीखने को मिला कि जो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा पूछने के लिए आधा घंटे के अंदर तो मुझे मौका मिला नहीं। आधा घंटे तक मैं मीटिंग सुनता रहा, पता चला कि मुझे 1 घंटा हो गया मीटिंग सुनते हुए। तो उसी बीच में जो है मेरे उन जबरदस्त लीडरों के माध्यम से जब वे क्वेश्चन मुझे मिल जाते थे, अब मैं साइलेंट, अब मैं अपना हैंड राइट जो है तुरंत मीटिंग को बाइंड अप करके फिर वापस जाता था। अब वहां पे हैंड राइट करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अब मेरे को डर हो जाता था अब क्या क्वेश्चन पूछूंगा। जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला था तो उसका तो आंसर मुझे मिल गया। तो मिला मुझे कब कि जब मैं क्वेश्चन मतलब मैं मीटिंग में कंटिन्यू बना रहा तब मुझे मिला। तो देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन को हम जवाब दें। जानते हैं बड़ी बात हमारे लिए सबसे कंफ्यूजन यही बात बन जाता है कि साहब मीटिंग में रुकते नहीं, ठहरते नहीं, हम सीखना नहीं चाह रहे, हम रहना नहीं चाह रहे। हो सकती है कि आपकी मजबूरी हो, किसी कारण से आप मीटिंग को छोड़ के जाना पड़ता हो, लेकिन सर कंटिन्यू आइए तो सही। 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे रुकिए तो सही। आपके अंदर एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपके सारे ऑटोमेटिक हल हो ही जाएंगे। अब उस दिन से मेरे को क्या सीखने को मिला सर कि जो क्वेश्चन मेरे मन में आता था जब मैं मीटिंग में कंटिन्यू ठहरता था मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता था। अब जो क्वेश्चन को मैं पूछने वाला हूं जब मैं मीटिंग में कंटिन्यू बना हुआ, एक बार की अपना मैं बात बता रहा हूं, अभी 2-4-5 रोज मेरे भी ऐसे बहुत क्वेश्चन आते क्या मेरे मन में नहीं आता है सिस्टम के प्रति। मैं बिल्कुल जेन्युइनली एक एडमिशन नया किया हुआ बंदा हूं तो मेरे भी मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मीटिंग में बने रहने का क्या पॉइंट होता कि जिस क्वेश्चन को मैं पूछना चाहता हूं उसी क्वेश्चन को जेन्युइनली किसी बंदे ने पूछ दिया। ठीक है, अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा? तो देखिए, जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका हो सकता है कि सर के आपके पूछने से पहले उसका आंसर दे दिया जाता है, लेकिन कितना है कि हमको मिल नहीं पाता है। उसका एक ही रीजन है कि हम मीटिंग में कंटिन्यू बने नहीं रहते हैं। यही सबसे हमारा मेन रीजन है। तो मैं चाहूंगा कि सर यदि आप अपडेट यदि वास्तव में लेना चाह रहे हैं तो मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू मीटिंग में बने रहिए। उसके बाद देखिए कि आपको वास्तविक अपडेट मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको ये बात है कि खुद अपना एक्सपीरियंस है जो हमने इस सिस्टम से सीखा और जो मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि मेरे पास उस क्वेश्चन नहीं है
क्योंकि मैं सिस्टम को अब और गहराइयों से मैं समझने लगा था, और आज मैं समझ चुका हूं। मुझे कुछ कुछ अपने गुरुजनों के द्वारा जो मुझे मिलता है, मैं इसको बहुत ध्यान, मेरे अंदर तो कभी कभी ऐसे भी ललक आ जाती है। कोई जरूरी नहीं होता है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जो है मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने समय दिया। मैं घंटों घंटा सर 2-2 घंटे तक मैंने सुना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि पहले फील्ड वर्क में चला जाता हूँ, तो फील्ड वर्क में थोड़ा सा आधे घंटे लेट ही चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीटिंग को थोड़ा अंत तक सुन लूं, ताकि पहले वो मेरे सारे जो अपडेट आ रहे हैं वो क्या है जो मेरे को हट कर दे, कौन सी ऐसी नॉलेज है जो मेरे अंदर जो है। कभी कि हम 2 घंटे तक लगातार सुनते हैं। हमको अपने अपने स्टडी, जब हम क्लास में भी स्टडी करते थे, तो हमको एक चीज बहुत कॉमन चीज मिलता है कि स्टडी के दरमियान कभी कभी लगता है कि हमारा घंटा घंटा पूरा बर्बाद हो गया और हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी दरमियान में कुछ ऐसे हमारे गुरुजन कुछ ऐसे वर्ड बोल जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो ऐसा लगता है कि आज का दिन तो पूरा सफल हो गया। ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो बातें जो यदि हम कंटिन्यू बने नहीं रहते हैं तो हमको मिलता नहीं। तो कौन सी बातें आपको कब चुभ जाए, कब आपको मतलब वो हट कर जाए, या किस लीडर की बातें कौन सी अच्छी लग जाए, है ना, ये बहुत मायने रखता है। और आप सब लोग देखिए, आप सब लोग आते हैं इस मंच पे, सच्चाई है कि आप सब लोग आते हैं कुछ सीखने। बहुत ऐसे यहाँ पे मेरे साथी हैं जिनके पास वाकई में बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है, लेकिन आपने जो धैर्यता दिखाया, आपने जो विश्वास दिखाया यहाँ मंच पे कंटिन्यू बने रहने का, और मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि सर आप जिस तरह से सीखते हैं, आप के अंदर जो डेडिकेशन है, आपके अंदर जो लगन है सीखने की, सर आप यही डेडिकेशन अपने लीडरों के अंदर पैदा, अपने टीम के नीचे पैदा करिए सर। क्योंकि यदि उनके नीचे यदि आप पैदा करने में यदि सक्षम हो गए, तो सर देर ही सही आपका जो जेन्युइनली जो आपका जो बिजनेस पार्टनर जो आज आपका बना हुआ है या जो बनेगा, वो जब उसके पास नॉलेज होगा, तो सर वो आपका वो सारा वो वर्क आपको करके दे देगा जिसको आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। और जानते हैं हमारे अंदर सबसे बड़ा भ्रम क्या है, क्योंकि इस सिस्टम में हम आते हैं सर, हमको ऐसा लगता है कि जिसने हमको ज्वाइनिंग करा दिया है, जो हमको इस सिस्टम में लेके ला दिया है, और वही मेरा सबसे बड़ा अपलाइन है, जबकि ये बातें बिल्कुल रॉन्ग है। बहुत मैक्सिमम ऐसे लीडर आपको मिलेंगे, बहुत सक्सेस पर्सन मिलेंगे सिस्टम में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया लेकिन उनका आता पता नहीं है। लेकिन एक बात तो है, उसका बस आप तहे दिल से उसका शुक्रिया करिए, उसका धन्यवाद दीजिए कि सर वो सिस्टम में आपको लाके खड़ा कर दिया, ये तो आपको मानना होगा। लेकिन आपने अपलाइन की बात रह गई कि आप किसको अपना अपलाइन मानना चाहते हैं, तो सर सिस्टम में A to Z किसी अपलाइन को मान लीजिए जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है। वो ये नहीं माने रखता कि आप कहां से हो, किस राज्य से हो, किस जिले से हो, है ना, किस टीम से हो, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता कि उस लीडर ने हमें ज्ञान दिया, हमने उस ज्ञान को लिया और अपनी टीम को बिल्डअप किया। इतना ही बात हमें सीखना है। जब यदि हमारे अंदर देखिए हमारा सिस्टम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारे बहुत ऐसे साथी, बहुत ऐसे लीडर हैं जो इस मंच पे आए और सिर्फ 10 मिनट यदि अपना समय दे दे तो एक अलग सा तूफान मचता है। लेकिन जो ईगो होता है ना, जो ईगो जिसको हम बोलते हैं कि हम इतने बड़े लीडर हैं, या तो ऐसा कुछ नहीं, मैं यदि मेरी बातें किसी को ऐसा लगे, लेकिन ईगो ही एक ऐसा चीज है जो हमको कामयाब नहीं होने देता है। नहीं तो जिस दिन हम सभी लीडरों का जिस सामंजस्य बन जाए, ये हम ना देखें कि किसका कौन सा मंच है, किस टीम का मंच है, हमें मौका मिले तो उस मंच पे जाएं और हम पूरी नॉलेज दें, एक एक बंदे, एक एक बिजनेस पार्टनर को अपने सिस्टम की हर एक बारीकी को समझाएं। और समझाने के बाद तो देखिए आपका टीम कैसे, हमारा कमेटी से को बोलते हैं कमेटी हमारा कितना स्ट्रोंग होता है। तो हमें अपनी ईगो को हटाना होगा, भले हम कितने भी पैसे कमा रहे हैं, कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, वो बंदा किसी भी टीम से हो क्यों ना हो, लेकिन उसको प्रॉपर्ली नॉलेज दें, उसे ऐसा चीज हम बताएं जिससे कि सिस्टम में मजबूती आए। सर जब मैं इस सिस्टम में आया तो उससे आज तक मैं सिर्फ एक ही मेरे अंदर तमन्ना रहती है कि मैं सिस्टम को और कितना अच्छा से मैं सीखूं, जानूं। जितना ही आप सर जानिएगा, जितना ही आप सीखिएगा, उतना ही आप टीम को बिल्डअप करिएगा। मैं आशा करता हूं, मैं पूरा मुझे विश्वास है इस मंच के माध्यम से कि सर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, ये जान लीजिए कि अब क्या हो रहा है, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, यही आपको आगे ले जाएगा, बाकी और कुछ नहीं।
यही है जो आज आप लोगों को जो अपडेट पे जो आज हमारा वर्क चल रहा है, जो हमारा सिस्टम के अंदर जो मजबूती आ रही है, यही आपको आगे ले जाएगा। यदि ये चीज नहीं होता तो शायद मुझे सिस्टम में भरोसा नहीं होता। कब सिस्टम डूब जाए उस समय हमें शक था, जब ये अपडेट नहीं आता तो शक था, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि ये सारे अपडेट नहीं होते तो मेरे को शक था कि ये हो सकता है कि ये संस्था डूब जाए, चला जाए प्लेटफॉर्म। लेकिन ये सारे अपडेट हो रहे हैं तो अब तो श्योर हो जाइए सर, ये सिस्टम अब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हो गया है और हो नहीं रहा है, हो गया है। अब हमें अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी एक्टिविटी झोंक देनी है। जितना आपके पास डेडिकेशन है, जितना आपके पास जुनून है, जितना आपके पास नॉलेज है, जो भी सिस्टम के लिए वर्क आपको करना है, पूरी ताकत लगा दीजिए। देखिए हमारा सिस्टम कैसे ग्रोथ करता है। और आज एडीएस एक्सचेंज के बारे में बात करिए किसी भी बंदे से जिन्होंने एडीएस से अर्न किया हो या न किया हो, उनको जब यदि अच्छी तरह से बताया गया हो, कोई ऐसा सिंगल बंदा नहीं मिलेगा जो एडीएस के बारे में ये कहे कि एडीएस गलत प्लेटफॉर्म है, एडीएस पैसा नहीं देता है, एडीएस में लोग कामयाब नहीं होते हैं। सभी लोग जितने जेन्युइनली पर्सन लोग मिलेंगे ये बात कहते हुए मिलेंगे वाकई में सिस्टम में है। मेरी आंखों के सामने ही बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, मेरी आंखों के सामने ही ये कामयाब हैं, ये पैसे कमाते हैं, इस सिस्टम से इतने पैसे कमाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम पैसे कमा रहे हैं लेकिन हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ा हमारा डैमेज है। तो इसको हमें बरकरार रखना होगा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं सिस्टम बढ़िया है, जो लोग जीरो पैसे, बहुत सारे ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है लेकिन आज जीरो पे हैं, फिर भी वो ये कहने पे मजबूर हैं कि नहीं सर आपका सिस्टम बढ़िया है, वर्क बढ़िया करता है, पैसा देता है। बस उस बंदे को अपने दिल पे जब वो हाथ रखता है तो उसको भी पता है कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने सिस्टम को अपना एफर्ट नहीं दिखाया, इसलिए आज मैं कामयाब नहीं हूं। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका सिस्टम वाकई में मजबूत हो गया। जो हमारे अंदर जो डाउट्स थे, जो हमारे अंदर ऐसा लग रहा था कि नहीं सिस्टम आगे चल के लुढ़क सकता है, क्योंकि रूल का जो आज जो हमारा हो रहा है, ये तो हमारे सर भी कहते हैं, हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो सब कहते हैं कि इसको तो फर्स्ट डे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे इस भारत की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यदि उस समय यदि कर दिया जाता तो शायद लोग और पैनिक होते, उस स्थिति में और लोग नहीं समझ पाते। तो इस समय के अनुसार ये परिवर्तन होता रहेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, ये कोई शक नहीं है। फर्क इतना है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसको तहे दिल से अपने स्वागत करिए, उसका सम्मान करिए। हाँ, जो डाउट्स हैं आपके सारे क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है आपके जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सारे प्रश्नों का जो है, क्योंकि देखिए हमारे फाइनेंशियल राहुल भारद्वाज सर जो है वो हर चीज एक एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीजों पे वो ध्यान देते हैं। हमको पता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, देखिए हम इस मंच के साथ विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपके मन में जितने क्वेश्चन हल रहे, थोड़ा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, सिस्टम के साथ लगे रहिए, सिस्टम को प्रमोट करिए। मैं बता रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बहादुरी देखिए क्या होती है, बहादुरी यही होती है आपकी एक परीक्षा की घड़ी होती है। लाइन में जब हम खड़े रहते हैं तो आपने कहावत सुना हो ना कि आपको इस साइड से उस साइड से अगल से बगल से लोग खींचने वाले होते हैं, तो उस लाइन को जो छोड़ के भाग जाता है सर वहीं से उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो लाइन में डटा रहता है, धक्का मुक्का जो भी हो, यदि उसी में लाइन में लगा हुआ घसनट की तरह, दर्द भी सह रहा है, दुख भी सह रहा है, टाइम भी दे रहा है, पैसे भी इन्वेस्ट दे रहा है, अपना इमेज भी खो रहा है, सब कुछ डेडिकेशन के साथ एकदम सामने लगा हुआ है लाइन में, कहे मैं लाइन नहीं छोड़ूंगा, जितनी भी परेशानी आएगी झेल लूंगा, लेकिन लाइन से मैं हटूंगा नहीं, मुझे उस लाइन में बने रहना है। और जो उस लाइन में सर बने रहता है वहीं जाकर जिंदगी में कामयाब होता है। लाइन में सर बने रहिए, यदि आप लाइन में बने रहेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो सोच रखा है, आपकी जो तमन्नाएं मन में चल रही है ना, वो बिल्कुल आपके पूरा होगा। लेकिन हम खुद डगमगा जाते हैं, हमारे खुद विश्वास डगमगा जाते हैं, हम खुद पे शक करने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, जब हमको हमारे अंदर जब डाउट उत्पन्न हो जाता है, जब हमको शक होने लगता है, तो सिस्टम को समझने की तो बात दूर, हम खुद अपने आप ही पहले साइड हो जाते हैं। सर आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके सारे सॉल्यूशंस बिल्कुल उस पे वर्क चल रहा है, आपके एक एक बातों पे ध्यान दिया जा रहा है, आपके सारे क्वेश्चंस हल मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम अपने गुरुजनों के साथ, और मैं पूरे गुरुजनों से मैं बिल्कुल ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के हर उस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आपको हमारा सिस्टम देगा और खूबसूरती से देगा और आपको कामयाब भी बनाएगा।
सर मुझे इतने बड़े मंच पे मैं